जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर में कुछ इस तरह के कानून पास होते हैं जिनकी वजह से जो आम लोग हैं उन्हें आहत होना पड़ता है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ये जो कानून पास हुआ है कि अब रूरल एरियाज में भी घर बनाने के लिए जो है आपको जो है पंच सरपंच से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आप सोचिए कि जो गरीब आदमी है, अगर उसने किसी भी कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई बिल्डिंग जो है उसने बनानी है या कोई कमरा उसने बनाना है, वो किस तरह से जो है परमिशन लेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से जो है ये सब चीजें हावी है कि गरीब लोगों की आए दिन आप देखते हैं कि किस तरह सर जिस तरह से यहाँ पर काले कानूनों की बात करते हैं, आए दिन देखा जाता है कि नए नए कानून पास किए जाते हैं, लेकिन अभी जो सीधा प्रहार हुआ है वो गरीब जनता पर हुआ है। तो आप खुद ही बताइए कि पहले गरीब जनता अपना मकान या कुछ भी बनाने के लिए कितनी दर दर की ठोकरें खाएगी और उससे कितनी रिश्वत जो है वो वसूली जाएगी। बिल्कुल, देखिए गांव के लोगों को जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, ये उसी की कड़ी में एक नया काला कानून बनाया गया है कि अब गांव के लोगों को मकान बनाने के लिए सबसे पहले सरकारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अपनी जमीन के ऊपर भी मकान गांव के लोग नहीं बना सकते। पहले सरकार ने जो उनकी जमीनें थी वो उनसे छीनना शुरू किया था, जिसपे वो गांव के लोग 50 साल से 60 साल से खेती बाड़ी करते थे या अपनी झोंपड़ी बनाए हुए थे, उनको छीनना शुरू किया। उसका भी पैंथर्स पार्टी ने विरोध किया था उस वक्त। आपको याद होगा कि हमने सरकारी दफ्तरों को बाहर से ताले भी लगाए थे उस वक्त। और आज भी जो कानून लाया जा रहा है गांव के बारे में, ये सरासर गलत है, ये निंदनीय है। अपनी जमीन के ऊपर मकान बनाने के लिए लोग क्यों जाएंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए। पटवारी के कहा परमिशन लीजिए, ग्राम सेवक की लीजिए, सरपंच की लीजिए, क्यों लीजिए। जमीन हमारी, जमीन गांव के लोगों की, और अपना घर नहीं वो बना सकते हैं। ये अधिकार भी बीजेपी की सरकार ने लोगों से छीन लिया कि अपनी जमीन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर दुकान बनानी है तो और भी ज्यादा जो है मुश्किल है, बल्कि असंभव है, नामुमकिन जैसी बात लग रही है। क्योंकि दुकान बनाने के लिए एसडीएम से भी परमिशन चाहिए, और एसडीएम से परमिशन कैसे मिलती है सब लोग जानते हैं, कितनी बारी जाना पड़ेगा। तहसीलदार से परमिशन चाहिए, पीडीओ से परमिशन चाहिए, टाउन प्लानर से परमिशन चाहिए। हैरानगी की बात है, टाउन प्लानर कहाँ होते हैं, तहसीलों में, या यूँ कहीं मुझे लगता है जम्मू में ही आना पड़ेगा लोगों को। क्या किसी की दुकान बन सकती है इस लिहाज से? एक साजिश ऐसा लगता है गांव के लोगों के साथ हो रही है। और साजिश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल आपने पहले ही बंद कर दिए। 2 सालों से गांव के बच्चों का भविष्य जो है अदर में लटका हुआ है, बर्बाद हो गया है। कस्बे में बच्चे ट्यूशन पढ़ सकते हैं, यहाँ सहूलियात है। गांव में स्कूल एकमात्र साधन है, वो भी आपने 2 सालों से बंद कर रखे। शहरों में मॉल खुले, सिनेमा थिएटर खुले, शहरों के अंदर खूब भगदड़ मची हुई है, लेकिन गांव में बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। ना केवल उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य बर्बाद किया, बल्कि जो स्कीम हमने बनाई थी रहबर तालीम की कि गाँव के स्कूल चलेंगे, गाँव के बच्चों को रोजगार का एक मौका मिलेगा, वो स्कीम भी बीजेपी ने खत्म कर दी। तो मुझे बताइए, क्या गाँव के साथ साजिश नहीं है तो और क्या है? जिस तरह से अच्छे दिन की बात करते थे, आपको नहीं लगता कि पुराने दिन वापस आ रहे हैं? जिस तरह से लोग झोंपड़पट्टी में रहते थे, कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हीं दिनों पर मजबूर कर रही है कि अब पक्के मकानों से निकलकर फिर से वहां पर कच्चे मकान। झोंपड़पट्टियों में भी नहीं रहने दे रहे हैं। अब झोंपड़ी भी बनानी होगी तब भी परमिशन लेनी है। कच्चा मकान बनाने के लिए भी गांव में आपको परमिशन लेनी है, सरकारी परमिशन लेनी है, पटवारी से, ग्राम सेवक से। अरे वो कौन होते हैं? जमीन हमारी, पैसा हम लोग लगाएंगे और परमिशन लेने इनके पास जाना है। बड़ी अजीब बात। स्टार्टिंग से ही हमने आपको देखा है कि आपको ये सब चीज़ें पता थी कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। आप लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और आप लोगों के उन मुद्दों को उजागर करते हैं जो बड़े निचले तबके से जुड़े हुए होते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से आप मैसेज देंगे सरकार को? जब तक ये बीजेपी की सरकार को दफा नहीं किया जा सकता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि लोगों को कुछ बनेगा। खासतौर पर गरीब लोग जो हैं, उनकी परेशानी दूर नहीं हो सकती। गरीब, मजदूर, किसान जो हैं, उनको इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता रहेगा, काले कानून बनाकर उनको तंग किया जाता रहेगा। आपको याद होगा कि किस तरीके से आधार के नाम पर लोगों को जो है कई महीने, सालों तक दफ्तरों में बुलाते रहते हैं। आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, अगले महीने बनेगा, 6 महीने बाद बनेगा। फिर आधार को लिंक करना था, जब कहा पैन के साथ लिंक करो, फिर कहा बैंक अकाउंट के साथ लिंक करो, फिर कहा राशन कार्ड के साथ लिंक करो, नहीं तो आपको राशन, लोगों को 6-6 महीने राशन नहीं दिया क्योंकि उसका आपका राशन कार्ड इसके साथ लिंक नहीं है।
किस किस्म के कानून बना रहे हैं आप? ये काले कानून जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में डुबो देंगे और इन काले कानूनों के खिलाफ पैंथर्स पार्टी की जंग जारी रहेगी। गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए पैंथर्स पार्टी हमेशा जो है वो जद्दोजहद करती रहेगी, ये हम कहना चाहते हैं। ये थे हरदीप सिंह जी। स्टार्टिंग से ही अगर आपने देखा है ये उन मुद्दों को उजागर करते हैं जो आम जनता से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, और वाकई में अब जो ये जनता थी जिसने बहुत विश्वास किया था कि जो बीजेपी है वो आने के बाद जो है राहत देगी, पर आप देखिए कि जब से आप देख रहे हैं कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसी चीजें जो लगातार आम जनता पर ही प्रहार कर रही हैं। तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशा खान सा, अल्लाह हाफिज।